हेलो एवरीवन, सक्सेस इज के यूट्यूब चैनल में मैं गौरव सिंघल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है और बस एक सेकंड हमें लगता है और हमारा आंसर हम टिक कर देते हैं, 2 नंबर हमें मिल जाते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए यूनिट डिजिट और इसको हिंदी में बोला जाता है इकाई का अंक। अब समझते हैं इस पर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले इनको देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा 273 की पावर 197 इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। देखिए, आपसे इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा, मुझे इसकी यूनिट डिजिट पूछी गई है और अगर मुझसे इसकी यूनिट डिजिट पूछी गई है तो मुझे निकालने के लिए और बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत बातें सीखनी होंगी जो कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। देखिए, समझते हैं पहले। सबसे पहले अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, जैसे मैंने लिखा 2 × 3, कोई बताएगा मुझे कितना होगा? 6 होगा। 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। 2 × 13 = 26। और अगर मैंने लिखा 22 × 3 = 66। और इसके बाद अगर एक और नंबर लिख दिया, मान लीजिए 12 × 13, वो कितना होगा? 156। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली एक बात आपके सामने क्या है कि जब मैंने 2 × 3 करा तो यूनिट डिजिट 6 आया। फिर दोबारा से यूनिट डिजिट 2 × 3 करा, 6 आया। फिर 2 3 6 आया, 6 आया हमारे पास। 2 × 3 6 आया, 2 × 3 6 आया। तो यहाँ से क्या एक बात समझ में आई कि कभी भी आपको अगर अपने प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे बाकी किसी से कोई सरोकार नहीं है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अपना कंसंट्रेशन यूनिट डिजिट पर रखना है। अब यूनिट डिजिट पर कंसंट्रेशन रखना है, लाइक मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे 374 × 579 × 873, मुझे इसका यूनिट डिजिट पता करना है। अगर अब मुझे इसका यूनिट डिजिट पता करना है तो अभी हमने देखा कि हमें इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं है। 4 × 9 36, यूनिट डिजिट आ गई 6, और 6 × 3 18, यूनिट डिजिट आ गई 8। तो मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन एक बात के लिए श्योर हूं कि उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 8 होगा। क्लियर हो रही बात? उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 8 होगा, ये फॉर श्योर है। लेकिन अब आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाले। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सब हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आ रहा है आपको समझ में सब कुछ? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करवाऊंगा और आप कोशिश करना उसको ऑब्जर्व करने की। चलिए, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, आप देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1 तो बताएंगे कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, होता ही 8 है तो हो गया 8। 2 की पावर 4 होता है 16, यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6। 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 6 64, यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 128, यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। 2 की पावर 9 = 512, यूनिट डिजिट 2। और 2 की पावर 10 = 1024, यूनिट डिजिट 4 आ गई। लेकिन इस टेबल का बनाने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, आपको दिख जाएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट के पैटर्न को देखूं तो वो आएगा 2 4 8 6, और फिर दोबारा से 2 4 8 6, फिर दोबारा से 2 4 8 6, इस तरह से चलता चला जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट बताइए तो आपको दिख रहा है 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। चलिए, मैंने अभी आंसर लिखा रहा हूं मैं सीधा। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 है। मुझसे अगर पूछा जाए 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट तो आपको दिख रहा है 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट 4 है। अभी समझेंगे हम, ठीक है ना। अभी देखिए आंसर कैसे निकालेंगे हम। लेकिन चलिए, अगर हमसे पूछा गया 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट बताना है तो 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए अब समझते हैं। देखिए, हमें पता था कि हर 4 पावर के बाद ये यूनिट डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो 2 की पावर 5 की जब यूनिट डिजिट निकालनी थी तो 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट वही होगी, जैसे 1 2 3 4, और फिर 5 कहाँ घूम जाएगा? ऊपर चला जाएगा।
तो 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट वही जो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की होगी, और वो कितना हो जाएगा 2। इसको देखते हैं। जब मुझे 2 की पावर 10 की यूनिट डिजिट पता करनी थी तो मैंने साइकिल चलाया 1 2 3 4, फिर 2 की पावर 5 ऊपर आ जाएगा 5 6 7 8, फिर आ जाएगा 9 10। इट मीन्स 2 की पावर 10 की यूनिट डिजिट वही जो 2 की पावर 2 की, और वो कितना हो जाएगा 4। ये सब बातें आपको समझ आ रही थी। अब मुझे 2 की पावर 15 की यूनिट डिजिट पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 2 की पावर 15 की यूनिट डिजिट वही जो 2 की पावर 3 की, और 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट अपने को पता है कितनी हो गया 8। एक और क्वेश्चन जिसको आप अपने आप बता देंगे मेरा क्वेश्चन लिखते ही, लाइक मैंने लिखा 2 की पावर 27, मुझे इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है। जब मुझे इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 सॉरी 21 22 23 24 25 26 27। इसका मतलब जब मुझे 2 की पावर 27 की यूनिट डिजिट पता करनी थी तो ये रुकेगा 2 की पावर 3 पर, और 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट हो गई 8। लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर है कि भाई 2 की पावर 27 है तो मैंने इस तरह से निकाल दिया। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 की पावर 371 की यूनिट डिजिट बताइए, 2 की पावर 371। अब 2 की पावर 371 तो मैं साइकिल तो नहीं चलाऊंगा यहाँ पर, ये तो बात ऑब्वियस ही है। अब अगर साइकिल नहीं चलाएंगे तो यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करिए, देखिए आपको ये तो कंफर्म हो रहा है कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो मैंने क्यों ना इसको 4 से डिवाइड कर दूं। जब मैंने 5 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब ये हुआ कि साइकिल यहां तक आके रुक जाएगा और उसके बाद 1 ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की होगी। कितनी हो गई 2। यहां पर देखिए 10 है, मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बच गया 2। रिमाइंडर 2 बचने का मतलब कि भाई 4 तक तो यहां पर आएगा, उसके बाद 2 और ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट हो गई 4। इसी तरह इसको 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया 3, ये हो गया 2 की पावर 3। 27 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया 3, 2 की पावर 8। अब मुझे 2 की पावर 371 की यूनिट डिजिट पता करनी है, तो मैं इसमें इसको 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कौन बताएगा 3। थोड़ा टेबल का हमें ध्यान रखना है। आपको एक बात पता है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलता है, लास्ट की 2 डिजिट से। और लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर 71 है, तो 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका मतलब इस पूरे की यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 3 की होगी, और 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 8। सबके समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जांपल और देख रहा हूं मैं इसको रब करते हुए, ठीक है ना। आप धीरे धीरे इन चीजों को आप कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए, जब हम बात करेंगे 2 की पावर, लाइक मैंने लिख दिया 324, ठीक है ना, ये है 2 की पावर 324। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, और इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो अभी हमने देखा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 बचा, क्योंकि 324 तो 4 से डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो बहुत सारे ये गलती कर जाते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट लिख देंगे 2 की पावर 0 जो कि 1 होगा, और ये गलत होगा। देखना भाई, कहीं पर आप 2 की पावर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है क्या, हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, जब भी रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा भाज्य है, वो डिवाइजर से पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से भाज्य है। इसका मतलब 324 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर 324 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो देखिए साइकिल घूमता घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और वो कहां आके रुकेगा, यहां पर आके रुकेगा। देखिए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरह से साइकिल चलता चला जाएगा, और जो भी 4 का मल्टीपल होगा, जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी वो यहीं आके रुकेगा। इसका मतलब कभी भी अगर रिमाइंडर 0 बचे तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 4 की होगी, और क्या हो जाएगा 6। बात क्लियर हो रही होगी सबको, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सी बात। अभी इसमें नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये नोट करते रहना। चलिए अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो 2 के लिए था, 3 के लिए भी देखेंगे, 4 के लिए भी देखेंगे, 5 के लिए, सबके लिए अपने समझेंगे एक बार, और एक बार अगर अपने को समझ में आ गया फिर कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने भर की बात है। देखिए मैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन 3 का देखते हैं। 3 की पावर 1 कितना होगा 3, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 81 होता है, तो यूनिट डिजिट हो गई 1। अब मुझे बताइए 3 की पावर 5 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 243, यूनिट डिजिट 3 हो। जब मैं 3 की पावर 6 की बात करूंगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, 3 की पावर 5 इतना है, जब मुझे 3 की पावर 6 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यूनिट डिजिट 3 × 3 9 आ गया। उसी तरह से 3 की पावर 7 में यूनिट डिजिट 9 × 27 यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 8 में 7 × 21 यूनिट डिजिट 1। सेम पावर जो पैटर्न है 3 9 7 1, 3 9 7 1, पावर 4 बार हमारी 4 बार के बाद हमारी पावर का पैटर्न फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। यही केस हमने 3 के लिए देखा। अब जैसे अब मैं सीधा अपना क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसका आप आंसर देखते ही बताएंगे। लाइक मैंने पूछा 393 की पावर 197, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। अभी हमने स्टार्टिंग करी थी जब वीडियो की, तो हमने देखा था कि कभी भी यूनिट डिजिट निकालते हुए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? अपने यूनिट डिजिट से। इसका मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 197 का होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब 3 की पावर 197 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें पावर को किससे डिवाइड करना पड़ता है? 4 से। जब मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। डिवाइड करके देखिए, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 3 की पावर 1 की होगी, और यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना? इस तरह से हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर एक पॉइंट देखिए, आपने देखा 2 और 3 का 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा था, तो क्या ऐसा है कि सभी का 4 पावर के बाद रिपीट करेगा? यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए 4 नंबर ऐसे हैं 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी है 4। इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कहिए या फिर इसको बोला जाता है चक्रण। ठीक है ना? चक्रण कहने का मतलब कि कितनी पावर के बाद पैटर्न रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट का। 2, 3, 7, 8 है, इनकी साइक्लिसिटी 4 है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 नंबर ऐसे हैं 4 और 9 जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, जिनकी साइक्लिसिटी 2 है। लेकिन अभी 4 और 9 की साइक्लिसिटी जो 2 मान रहे हैं हम, उसको चाहे तो आप याद कर लीजिए, और याद नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है, आप इन सब की साइक्लिसिटी 4 ही मान के कर सकते हैं। हम अभी देखते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। और कुछ नंबर ऐसे हैं, चलिए उन पर आते हैं बाद में, पहले इनको समझते हैं। ठीक है ना? अभी धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, अब हम साइक्लिसिटी की बात करेंगे, या हम बात करेंगे 4 की पावर कुछ भी हो। 4 की पावर 1 कितना होगा? 4। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16, यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64, यूनिट डिजिट 4। और 4 की पावर 4 होता है 256, यूनिट डिजिट 6। तो यहां पर हमें क्या दिखा कि 4 के लिए तो हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है। अगर ये हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है, तो यहां के लिए लाइक मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसे मैं लिखा 254 की पावर 195, ये क्वेश्चन है। 254 की पावर 195, मुझे इसके लिए यूनिट डिजिट निकालनी है। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने अभी देखा इसकी साइक्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसकी साइक्लिसिटी पहले हमने मानी 2। अगर साइक्लिसिटी 2 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1, तो इसकी यूनिट डिजिट वही जो 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 295 की पावर 254 की पावर 195 को अगर साइक्लिसिटी 4 मान के सॉल्व करी जाए, देखिए 4 कैसे मान सकते हैं? 4 6 4 6, फिर दोबारा 4 6 4 6। तो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा।
और आपके पास यूनिट डिजिट बचेगी जो 4 की पावर 3 की और 4 की पावर 3 की भी यूनिट डिजिट 4। तो आपने देखा, चाहे तो आप साइक्लिसिटी मान लीजिए 2, चाहे साइक्लिसिटी मान लीजिए 4, दोनों ही केस में हमारा आंसर डिफर नहीं करेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो अब देखो यहां पर 4 और 9 के लिए आपको पता चल गया कि साइक्लिसिटी आप 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब बाकी के आखिरी 4 डिजिट और देखते हैं। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। हमने पहले 4 डिजिट देखे, 2, 3, 7, 8, फिर 2 डिजिट के बारे में बात करी, 4 और 9, और अब जो 4 डिजिट बची है ये बहुत ही खास डिजिट्स हैं, 0, 1, 5 और 6। देखिए इसमें खास क्या है, आप एक बात समझिए, कोई भी नंबर है, लाइक मैंने लिखा 230, इसकी पावर दुनिया में कुछ भी है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, 7, 9, 3, 5, 4, बड़ी सी एक पावर है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 ही होगी, क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 0। उसके बाद आप सेम 1 के लिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 121 यूनिट डिजिट 1, 11 की पावर 3, 1331 यूनिट डिजिट 1। तो यहां पर भी क्या समझ में आया, कोई बड़ा सा नंबर है 251 की पावर 792, यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। एंड सेम गोज विद 5, यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी, एंड सेम गोज विद 6, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, यूनिट डिजिट ऑलवेज इज 6। समझ में आ रहा है सबको? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं आपके। ठीक है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको रब करते हुए चलिए। ठीक है, ये पूरा आपका यूनिट डिजिट का पूरा चैप्टर एक बारी में खत्म हो जाएगा हमारी इस वीडियो में। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो कुछ आसान क्वेश्चन और फिर कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए या चलिए एक काम करते हैं, इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये पूरा चैप्टर हमारा 2 वीडियोस में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम अभी बेसिक क्वेश्चंस कुछ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कंसेप्ट हम समझते जा रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा 379 की पावर 135 प्लस 287 की पावर 156 प्लस 281 की पावर, या 282 लिख देता हूं, या ठीक लिख दिया, 493। मुझे इसका समेशन का, मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इसकी यूनिट डिजिट चाहिए। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपके भी यहां पर प्लस का साइन है, तो हमें सबकी यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी पहले। चलिए सबसे पहले हम इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। इसकी यूनिट डिजिट के लिए हमें इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास ऊपर 135 लिखा है, किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1, इसकी यूनिट डिजिट वही जो 9 की पावर 1 की, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो आप देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 56 4 से डिविजिबल है। तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 0 होगी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आपको पता होना चाहिए इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 4 की होगी, और 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कोई बताएगा मुझे? गुड, कितनी होगी? 1। देखो ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो 7 का क्यूब होता है 343, ये पता है। 7 का क्यूब हुआ 343, 343 इंटू 7, 343 गुना 7, 3 7 21, इकाई का अंक तो एक ही आएगा ना, मुझे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए वापस आते हैं, इसको देखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हमने किससे डिवाइड करा? 4 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट होगी 3। अब मुझे फाइनली अपनी यूनिट डिजिट पता करनी है। बीच में प्लस का साइन है, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13, यूनिट डिजिट हो गई 3। क्लियर हुआ ना सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ट्राई करना कुछ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप मान लो कि बहुत आसान होते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अब मैं आपके सामने करा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, और वही आता है एक्चुअली। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, 397 की पावर 175 माइनस 243 की पावर 127। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है,
और मुझे इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है। अब जब इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, ठीक है, हमें इंडिविजुअली पता करनी होगी और मुझे इंडिविजुअली पता करनी है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, इससे कोई मतलब नहीं है, 7 की पावर 175, यानी कि अब मैं एक एक स्टेप ही लिख देता हूँ। इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 175 की होगी। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचा, तो इसकी यूनिट डिजिट वही जो 7 की पावर 3 की और यूनिट डिजिट हो गई 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? इस पर आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 3 की पावर 127/4 की होगी और इससे डिवाइड करा 127 से होगी, 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3, तो इसकी यूनिट डिजिट 3 की पावर 3, यानी कि कितना हो गया 7। अब बीच में है माइनस का साइन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। हमारा आंसर, हमें जो हम गलत आंसर लगाएंगे वही पहले ऑप्शन होता है। इस तरह से ऑप्शन होती है, पहली ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है +-4। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मुझे ऑप्शन चूज करनी है तो हम सबसे पहली गलती क्या कर देंगे, 3 - 7 = -4, हम आंसर टिक कर आएंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो हम प्लस कर आएंगे या प्लस कर आएंगे, लेकिन ये सब आंसर गलत है। अब क्यों गलत है आप समझिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, नहीं, हम एक्चुअली में 3 में से 7 को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर रहे हैं। और ये जो नंबर है हमारे सामने 2, इसमें ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये दिख रहा है आपको। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 और 7 तो सिर्फ इकाई के अंक है, ये इनके पीछे तो बहुत बड़ा सा नंबर है ना, एक इसके पीछे भी नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है। समझाता हूं मैं इसको। जैसे मैंने नंबर लिखा है आपके सामने 983 - 357, ये एक नंबर लिख दिया। अब जब मैं 3 में से इस 983 में से 357 को माइनस करूंगा तो 3 में से 7 थोड़ी माइनस करके मैं यहां पर -4 लिख दूंगा। मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, एक कैरी लूंगा। जब मैंने एक कैरी लिया तो ये 13 हो गया और 13 में से 7 गए, कितना बच गया 6। तो यही काम हम ये करेंगे। यहां पर जब हमने कैरी करा तो यहां पर हो गया 13 और 13 में से 7, आंसर आ गया 6। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना खासा कि ये आंसर हमारा 6 होगा। अगर इसको मैं यहां पर ऐसा ना भी करूं और आपका आंसर कभी -4 आ जाए तो आपको एक बात पता है कि माइनस में आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं और यूनिट डिजिट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कभी भी आपका नेगेटिव में आया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें 10 ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो चलिए इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ सजेशंस हो, आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।